गाइस, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु में। क्या दोस्तों, आप लोग भी डिजी लॉकर बनाना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आए दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों डिजी लॉकर कैसे बनाते हैं। डिजी लॉकर बनाने का सबसे आसान प्रोसेस बताने वाला दोस्तों। 2024 में न्यू प्रोसेस आ चुका है दोस्तों डिजी लॉकर बनाने का। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ मैं अपनी स्क्रीन पर और चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन को आप फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जहां पर आप सभी को अपनी जो लैंग्वेज है सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो डिजी लॉकर सर्विस है ये क्लाउड बेस्ड गवर्नमेंट की एक सर्विस है, जहां पर जो भी आप डॉक्यूमेंट रखोगे वो पूरी तरीके से सिक्योर है। यहां पर आपके अलावा कोई भी आपके जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेस नहीं कर सकता है। ऑथेंटिकेशन करने के बाद में ही वो जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेस किए जा सकते हैं, जो कि इस एप्लीकेशन में अगर आप अकाउंट बना लेते हो तो जितने भी डॉक्यूमेंट रखोगे वो कहीं से भी आप एक्सेस कर पाओगे। तो यहां पर इस एप्लीकेशन में अकाउंट को बनाने के लिए हमें लेट्स गो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहां पर आप देखोगे कि हमारे सामने एप्लीकेशन का जो डैशबोर्ड है वो आ चुका है, जहां पर आप सभी को ये देखने को मिल जाता है कि इस एप्लीकेशन के अंदर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट हैं हम इशू करा सकते हैं, अपने पास सुरक्षित करके रख सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था, इस एप्लीकेशन के अंदर आप सभी का आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, इसी के साथ में व्हीकल के जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर आपके स्कूल कॉलेज की जो मार्कशीट है और कई सारी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो डॉक्यूमेंट इशू किए जाते हैं वो डॉक्यूमेंट आप इस एप्लीकेशन के अंदर इशू करा सकते हो। अब यहाँ पर कैटेगरी का ऑप्शन दिया गया, जिस पे क्लिक करके आप कई सारी कैटेगरीज के अंदर जो गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट इश्यू किए जाते हैं यहां से देख सकते हो। ऊपर की तरफ आपको एक सर्च टैब भी दी गई है, जहां पर आप जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट की तरफ से इशू किए जाते हैं आप डायरेक्टली यहां पर सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां पर इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले तो आप सभी को एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके लिए हमें गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है और अब आप सभी के सामने दो ऑप्शन आएंगे, जिसमें कि साइन इन करने के लिए इसी के साथ में क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, जिसमें कि अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, अभी तक आपके पास में डिजी लॉकर एप्लीकेशन का अकाउंट नहीं है, तो हमें क्रिएट अकाउंट का जो ऑप्शन दिया गया है इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। और अब हमें यहाँ पर अपना जो नेम है वो फिल करना है, अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है सबसे पहले तो डेट, मंथ और ईयर को यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर है चूज करोगे। इसके बाद में अपना जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल करना है। ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है, यहाँ पर हमें ईमेल आईडी को फिल कर देना है। यहाँ पर आप सभी को एक 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन सेट करने के लिए बोला जाता है, जो कि आप अपने मर्जी का कोई भी पिन यहाँ पर रख सकते हो, जिसके जरिए आप दोबारा से एप्लीकेशन में लॉग इन कर पाओगे। सबमिट की टैब पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज आता है, जहां पर आप सभी के मोबाइल फोन पर वेरिफिकेशन के लिए एक ओटीपी को सेंड किया गया है। वो ओटीपी हमें यहाँ पर फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देखोगे कि हमसे यहाँ पर हमारा जो आधार नंबर है वो मांगा जा रहा है, तो 12 डिजिट का आधार नंबर अपना फिल करोगे। नेक्स्ट की टैब पे आप क्लिक करोगे तो अब आप सभी के आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर भी एक वन टाइम पासवर्ड सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप सभी का जो डिजी लॉकर अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। अब डिजी लॉकर अकाउंट क्रिएट होने के बाद में आपको साइन इन का जो ऑप्शन दिखेगा इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप सभी लोग अपना जो मोबाइल नंबर है जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम इंटर किया है, या फिर आधार नंबर, या फिर आपने जो यूजर नेम सेट किया था, उन तीनों ही मेथड में से कोई भी एक मेथड यूज करके आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन कर सकते हो। अब जैसे कि हमने यहाँ पर अपना जो मोबाइल नंबर है वो इंटर किया है, नेक्स्ट की टैब पे हमने क्लिक किया है। जो हमने सिक्योरिटी पिन वहाँ पर सेट किया था वो हम इस बॉक्स में फिल करेंगे और साइन इन की टैब पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर दोबारा से आपके फ़ोन पर एक ऑथेंटिकेशन के लिए ओटीपी आएगा, इसको हमें यहाँ पर फिल करना है और सबमिट की टैब पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही अब आप देखोगे कि हम एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। हमारे सामने हमारा जो प्रोफाइल फोटो है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। इसी के साथ में देखोगे कि नीचे की तरफ एक मैसेज भी दिखाया गया है, जिसमें कि डिजी लॉकर अकाउंट के अंदर जो भी आपके डॉक्यूमेंट इशू किए जाएंगे वो गवर्नमेंट का एक एक्ट पास हुआ है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि डिजिटल तरीके से जितने भी डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर
एप्लीकेशन के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से इशू किए जाएंगे वो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल की तरीके से वैलिड होंगे। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर आपको इनकेस कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो जाता है तो एकदम से आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर भी आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डिजिटल तरीके से सुरक्षित रहेगा। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है होम का, जहाँ पर आप सभी लोग इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी ब्राउज करने के ऑप्शन दिए गए हैं आप कोई भी सर्विस को एक्सेस कर सकते हो। अब यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन दिया गया है सर्च का। इसी के साथ में तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो कि है स्वीड का। अब ये जो ऑप्शन है इस एप्लीकेशन का सबसे खास ऑप्शन है, जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी डॉक्यूमेंट इस एप्लीकेशन के अंदर इशू किए जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट आपको स्वीड के सेक्शन में आप सभी को दिखाई देंगे। आप यहां पर देख सकते हो कि कई सारे डॉक्यूमेंट स्वीड के सेक्शन में पहले से ही हमारे जनरेट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर जैसे कि आधार कार्ड, क्लास 10th की मार्कशीट, इसी के साथ में 12th की मार्कशीट, पैन रिकॉर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। अब यहाँ पर स्वीड के सेक्शन में अगर आप आते हो, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा है जो पहले से स्वीड आपको नहीं दिखता है, आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए यहाँ पर एक सर्च की टैब दी गई है। जिस टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें से आपको जो भी डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दिया गया है, जिस पे आप क्लिक करके किसी भी विभाग का कोई भी डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। अब जैसे कि अगर आपको राशन कार्ड डाउनलोड करना है तो राशन कार्ड, जैसे मैंने यहाँ पर सर्च की टैब पे क्लिक किया है तो जितनी भी स्टेट हैं आप देखोगे कि उनके नेम दिखाए गए हैं। अब आप जिस भी स्टेट से हो अपना राशन कार्ड अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप सभी को अपना जो राशन कार्ड नंबर है इस बॉक्स में फिल करना है और डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में आकर के अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है चूज करोगे और गेट डॉक्यूमेंट की टैब पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो राशन कार्ड है वो भी यहाँ पर फेच होना स्टार्ट हो चुका है। फ्यू सेकेंड के अंदर देखोगे कि राशन कार्ड हमारा डिजिटल तरीके से जनरेट होकर के आ चुका है, जिसपे कि एक QR कोड भी मौजूद है। इसी के साथ में ये जो राशन कार्ड है वो डिजिटल साइन होकर के आया है, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल की तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से बताया जा रहा है कि वैलिड होगा, यानी कि इस डॉक्यूमेंट को कोई भी अधिकारी मानने से मना नहीं कर सकता है। अब चाहो तो आप इस राशन कार्ड के जरिए अपना जो राशन कार्ड का आवंटन होता है उसको भी कलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो। किसी के साथ में अगर आपको शेयर करना है तो शेयर का ऑप्शन दिया गया है, क्लिक करके आप किसी के साथ में भी शेयर कर सकते हो। ये जो डॉक्यूमेंट है हमेशा आप सभी के सेव रहते हैं, कभी भी दोबारा से अगर आप आओगे तो हर बार ये प्रोसेस आपको करने की जरूरत नहीं है। आपका जो डॉक्यूमेंट है एक बार फेच कर लिया तो वो यहाँ पर स्टोर रहेगा। इसी के साथ में सर्च की टैब में आप देखोगे कि 10th की मार्कशीट डाउनलोड करना हो, पैन रिकॉर्ड डाउनलोड करना हो, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट अगर आपको डाउनलोड करना है तो ये सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं डिजी लॉकर के जरिए। ये सारे डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करके रख सकते हो। अब यहाँ पर आप सभी लोगों को मेनू का जो आइकन दिया गया है जिसपे अगर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आप सभी का जो डिजी लॉकर अकाउंट है इसमें आप देखोगे कई सारी चीजें आप पर्सनलाइज अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिसमें कि नॉमिनी का जो नेम है वो अगर आपको ऐड करना है। इसी के साथ में इसमें आप सभी को डिजी लॉकर ड्राइव का एक ऑप्शन मिलता है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से आप सभी को जो डॉक्यूमेंट आपके पुराने हैं या फिर डिजी लॉकर अकाउंट के अंदर इशू नहीं किए गए हैं उनको भी आप यहाँ पर स्कैन करके सुरक्षित करके रख सकते हो। तो यहाँ पर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है, हेल्थ का कोई भी रिकॉर्ड है, इसी के साथ में ई साइन डॉक्यूमेंट का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है। कोई भी नया फोल्डर आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर किसी भी फोल्डर के अंदर आपको अपने कोई भी डॉक्यूमेंट स्कैन करके रख सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने प्लस के आइकन पे क्लिक किया है तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमसे पूछा जा रहा है कि हमें एक नया फोल्डर बनाना है या फाइल को अपलोड करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर कोई भी फाइल मोबाइल फोन से अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जेपीजे या फिर PDF फॉर्मेट में आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका। कभी भी ये जो डॉक्यूमेंट है अगर हमें दोबारा से जरूरत पड़ेगी तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। किसी के साथ में अगर हमें शेयर करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर शेयर का ऑप्शन दिया गया है। आप जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर आप इस फाइल को शेयर कर सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर ई साइन का भी ऑप्शन दिया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ई साइन करने के लिए आप यहाँ पर 3 डॉट की टैब पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें कि ई साइन के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर ई साइन करने के लिए CDAC ई साइन सर्विस जो है उसका पेज शो हो जाएगा, जहां पर आप सभी को अपना जो आधार नंबर है वो फिल करना है। इसी के साथ में आप सभी को TOTP का ऑप्शन मिलता है, जो कि आपके पास में नहीं होगा। तो आधार OTP का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आप सभी के फ़ोन पर जो OTP आपको रिसीव हुआ है उसको फिल कर देना है और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे जैसे मैंने क्लिक किया है तो हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो ई साइन हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये जो डॉक्यूमेंट है आप किसी के साथ में अगर शेयर करोगे तो इस पर आप देखोगे कि आधार के थ्रू आपने जो ई साइन किए हैं यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट पर मौजूद हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट की तरफ से कई सारी जगहों पर अभी जो आप फिजिकल पेपर पर साइन करके देते हो तो वहाँ पर डिजी लॉकर के जरिए ही आगे फ्यूचर में आपको साइन करके डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और यहाँ पर साइन होने के बाद में आप शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जितना भी सोशल मीडिया के आइकन है वो आपको। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों। अगर इस वीडियो पे आप पहली बार आए दोस्तों तो एक सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। धन्यवाद।